मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में आपका स्वागत है। मारुति सुजुकी ट्रेनिंग एकेडमी पेश करता है 3G कार्यस्थल पर। 3G जापान से लाई हुई एक कार्य प्रणाली है। आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर होगा, आखिर ये 3G क्या है? क्या ये 3G इंटरनेट है? नहीं, 3G तीन जापानी अक्षरों का एक मिश्रण है, जिसमें पहला जी है गेंची, मतलब निर्धारित जगह पर जाएं। दूसरा जी है गेनबुत्सु, मतलब समस्याओं को ध्यान से देखें तथा समझें। तीसरा जी है गेनजित्सु, मतलब समस्याओं के आधार पर उचित निर्णय लेना। मारुति सुजुकी में 3G की क्या भूमिका है? समय की बचत होती है, खराबियों पर नियंत्रण, रिजेक्शन पर नियंत्रण, जीवन सरल और व्यवस्थित बनता है। 3G के सिद्धांत: काम को दोहराने से बचाना और संसाधन को बेकार होने से बचाना। 3G के उद्देश्य: पहली बार में ही समस्याओं को हल करना। आइए एक उदाहरण के साथ दैनिक जीवन में 3G के महत्व को समझते हैं। हमें बीमारियों का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। जरा सोचिए, यदि सभी डॉक्टर हमारा इलाज फोन पर ही करने लगे तो? आइए एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सर में काफी दर्द है। फैमिली डॉक्टर को कॉल करते हुए। हेलो राज, कैसे हो? हेलो डॉक्टर, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ओह, तुम चिंता मत करो। तुम डिस्प्रिन ले लो, वह तुरंत आराम देगी। दवाई लेते हुए। 1 घंटे के बाद। ओह, डॉक्टर, यह दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ। उस दवाई का कोई असर नहीं हुआ। ओह, एक काम करो, तुम एस्प्रिन ले लो, इससे तुम्हें तुरंत आराम मिलेगा। दवाई लेते हुए। 1 घंटे के बाद। हे भगवान, हालत बिगड़ती हुई। यदि आप अपने दैनिक जीवन में 3G को लागू नहीं करेंगे तो यह घटना हो सकती है। राज को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और डॉक्टर को गंभीर बीमारी का पता चला। इस उदाहरण में हमने देखा कि कैसे डॉक्टर ने राज को फोन पर ही दवाई बताई, जबकि राज की एक छोटी सी बीमारी ने समय के साथ साथ एक बड़ा रूप ले लिया। आइए राज की परेशानी को 3G की मदद से सॉल्व करते हैं। राज को सर में काफी दर्द है। उसने डॉक्टर को कॉल किया। गेंची, निर्धारित जगह पर जाएं। डॉक्टर उचित स्थान पर गया। ये राज का घर है। गेनबुत्सु, समस्याओं को ध्यान से देखें तथा समझें। डॉक्टर ने बीमारी को समझने की कोशिश की। गेनजित्सु, समस्याओं के आधार पर उचित निर्णय लेना है। बीमारी के अनुसार डॉक्टर ने राज को निर्धारित सुझाव दिए। मारुति सुजुकी में 3G का उपयोग देखते हैं। आइए एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मोटर की कंपन। हेलो। हेलो सर, मैं आकाश बोल रहा हूँ। सर,
कन्वेयर मोटर में अजीब सी आवाज आ रही है। अरे, तुम चिंता मत करो आकाश, वो आवाज नॉर्मल है। जंग की वजह से वो आवाज कभी कभी आ जाती है। तुम उस पर ऑयल डाल दो, ठीक हो जाएगी। आकाश ऑयल डालते हुए। कुछ समय बाद आकाश आवाज से परेशान होते हुए। हेलो सर, कन्वेयर मोटर बहुत ज़्यादा आवाज कर रही है। अच्छा आकाश, मुझे लगता है ये आवाज मोटर की नहीं, कन्वेयर की होगी। तुम चिंता मत करो, ये आवाज बहुत नॉर्मल है, आती रहती है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। लापरवाह व्यवहार की वजह से पूरी कन्वेयर लाइन रुक गई। आइए यह समस्या 3G के अनुसार देखते हैं और देखते हैं कि कैसे 3G इसमें काम आ सकता है। मोटर की कंपन। हेलो। हेलो सर, मैं आकाश बोल रहा हूँ। सर, कन्वेयर मोटर में अजीब सी आवाज आ रही है। ठीक है, मैं आता हूं। पहला जी है, निर्धारित जगह पर जाएं। सर, कन्वेयर मोटर में अजीब सी आवाज आ रही है। दूसरा जी, समस्याओं को ध्यान से देखें तथा समझें। इस मोटर का बेस काफी कमजोर है। हम इसके बेस को दोबारा जोड़ देते हैं। यह परेशानी काफी बार आ चुकी है। ठीक है, तो इसके बेस को अच्छी पकड़ के लिए क्लैंपिंग के साथ जोड़ेंगे। तीसरा जी, समस्याओं के आधार पर उचित निर्णय लेना है। 3G की मदद से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने परेशानी को पहली बार में हल कर दिया, जिसके कारण वह एक बड़ी खराबी को होने से बचा सके। आइए कुछ और डिपार्टमेंट जैसे कि कास्टिंग डिपार्टमेंट का उदाहरण देखते हैं और उन उदाहरण में 3G का इस्तेमाल देखते हैं। पहले हम बिना 3G के परेशानी को समझेंगे कि कैसे रिजेक्शन बढ़ता है और समय की बर्बादी होती है। अनिल ने नोटिस किया कि कोर टूट रही हैं। हेलो सर, मैं अनिल बोल रहा हूँ। हाँ अनिल, बोलो। सर, यहाँ पर सभी कोर टूट रही हैं। मैंने मशीन को रिस्टार्ट भी कर दिया, फिर भी मशीन अच्छी कोर नहीं बना पा रही। अनिल, तुम कोर को अच्छे से पकड़ो, कोर को ध्यान से उठाओ। काम अच्छे से करोगे तो कोर नहीं टूटेगी। क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो सर, अभी भी कोर टूट रही है। यह मशीन अच्छे से कोर नहीं बना पा रही है। अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि हम इस मशीन को फेंक दें और नई मशीन खरीदें? जाओ और ठीक से काम करो। लगभग सभी कोर टूट रही थी और काम बिल्कुल रुक गया। समय अनमोल है। बिना 3G के कैसे रिजेक्शन और समय बढ़ता रहा। आइए इस उदाहरण को 3G के उपयोग से देखते हैं। अनिल ने नोटिस किया कि कोर टूट रही हैं।
हेलो सर, मैं अनिल बोल रहा हूँ। सर, यहाँ पर सभी कोड टूट रही हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। पहला जी है, निर्धारित जगह पर जाएं। सर, देखिए कोड ठीक से नहीं बन पा रही है। ओके, मुझे कंट्रोल पैनल देखने दो। इसको मैं मॉस फाइल से मिलाता हूँ। दूसरा जी, समस्याओं को ध्यान से देखें तथा समझें। ब्लो प्रेशर, क्यूरिंग टाइम, क्यूरिंग टेम्परेचर। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको देखो, यह 270 होना चाहिए। कम टेम्परेचर की वजह से यह मशीन कोड ठीक से नहीं बना पा रही। तीसरा जी, समस्याओं के आधार पर उचित निर्णय लेना है। यह एक छोटी सी टेम्परेचर की परेशानी थी। कार्यस्थल पर काफी छोटी परेशानियां होती हैं, परंतु इन परेशानियों को ज्यादा गंभीर होने से पहले ही सुलझा लेना चाहिए, ताकि वो हमारे कार्यस्थल को ना बिगाड़ सकें। हमारे कार्यस्थल पर ज्यादातर काम कंप्यूटर पर निर्भर है। आइए एक उदाहरण की मदद से देखते हैं कि कैसे हमारा निश्चिंत व्यवहार हमारे कार्यस्थल में बाधा डालता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। महेश, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, बस मुझे आज की मीटिंग के लिए एक प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है। क्या हुआ महेश? मेरा कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा। तो तुम्हें आईटी डिपार्टमेंट में कॉल करना चाहिए। हेलो। हेलो सर, मैं आर&डी डिपार्टमेंट से महेश बोल रहा हूँ। सर, मेरा कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा। प्लीज एक बार आकर देख लीजिए। अरे घबराओ मत, उसका प्लग टॉप ठीक से लगाओ, ठीक हो जाएगा। हो सकता है वह लूज हो। अरे यार, मैं प्रेजेंटेशन के लिए लेट हो रहा हूँ। प्लग टॉप तो ठीक है। हेलो सर, प्लग टॉप ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हारा कंप्यूटर खराब हो गया है। इसे बदलना पड़ेगा। हो सकता है इसके सीपीयू में कोई परेशानी है। इसके लिए मुझे थोड़े वक्त की जरूरत है। महेश उस दिन प्रेजेंटेशन नहीं दे सका, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन थी। आइए इस उदाहरण को 3G के उपयोग से देखते हैं। क्या हुआ महेश? मेरा कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा। तो तुम्हें आईटी डिपार्टमेंट में कॉल करना चाहिए। हेलो। हेलो सर, मैं आर&डी डिपार्टमेंट से महेश बोल रहा हूँ। सर, मेरा कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा। प्लीज एक बार आकर देख लीजिए। ठीक है, मैं आता हूं। पहला जी है, निर्धारित जगह पर जाएं। सर, मेरा कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा। ठीक है, मैं देखता हूँ। दूसरा जी, समस्याओं को ध्यान से देखें तथा समझें।
अरे यार, तुम भी ना, यह देखो, यह स्विच बंद है। तीसरा जी, समस्याओं के आधार पर उचित निर्णय लेना है। यह अब ऑन है। गलती का जल्द से पता लगने की वजह से महेश को प्रेजेंटेशन के लिए इनाम मिला। हमने हमने कर दिखाया। हमने 3G को सीख लिया है। धन्यवाद।